हेलो स्टूडेंट, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। डिमांड भारी होने की वजह से हिंदी का जो सेशन है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जितने भी सेशन आपको हिंदी से मिल रहे हैं उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी बच्चे सेशन में नए जुड़ रहे हैं वो सभी लोग सेशन को पूरा देखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय से मिले। साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यह ग्रुप आपको नोटिफिकेशन, नोट्स, पीडीएफ प्रोवाइड करता है। तो सभी लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक शेयर तो ज़रूर बनता है। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी काव्य साहित्य का कालखंड का विभाजन पढ़ा था, क्योंकि काव्य साहित्य से इतना विशाल है तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम सीधे उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो हिंदी काव्य साहित्य के विकास में परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस श्रृंखला के अंतर्गत में आपके सार टाइप और मल्टीपल एमसीक्यू जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हम उन पर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ से आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आप एग्ज़ाम से रिलेटेड ये निर्देश आप पढ़ सकते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, प्रश्न आपको बहुविकल्पी तरीके से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी है। तो हम आप लोगों को इसके पहले कालखंड जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बता रखा है कि विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास की रचना है। और इसको भी ध्यान रखेंगे, विनय पत्रिका जो है वो ब्रजभाषा में लिखी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही बन गया, विनय पत्रिका को किस भाषा में लिखा गया? तो जैसा कि जानकारी है कि विनय पत्रिका को हम ब्रजभाषा में जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रज। जबकि आपको ऑप्शन में अवधी भी मिलेगा, मैथिली भी मिलेगा, खड़ी बोली भी मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यह ब्रजभाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो यह क्वेश्चन भी हमने एक बार पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में इसको रखेंगे। पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है? तो पृथ्वीराज रासो हम जानते हैं कि यह आदिकाल से संबंधित चंद्रबरदाई की रचना है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह भी हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि या घनानंद? तो हम जानते हैं कि यह केशवदास की रचना है। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो आपके ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, धूमिल और अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आप जानते हैं संसद से सड़क तक की जो रचना है वो धूमिल की है। फिर अगला क्वेश्चन है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप, ऑप्शन आपको मिला है अज्ञेय का, नगेंद्र का, कृष्णदास का और भीष्म साहनी का।
तो नदी के द्वीप आप ध्यान रखेंगे, ये आपका काव्य संग्रह है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव एक काव्य संग्रह है और यह काव्य संग्रह किसने लिखा है यह हम ध्यान रखेंगे। तो ये इसका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो आपको जानकारी होगी निश्चित तौर पे, ये पल्लव के रचयिता हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। आपने अगर नहीं शब्द को नहीं पढ़ा है तो रामचरितमानस में आप टिक लगा के चले आएंगे। तो ध्यान रखेंगे इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन है रामचरितमानस, साकेत, पद्मावत और यामा। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि रामचरितमानस, साकेत और पद्मावत ये तीनों रचनाएं जो है वो महाकाव्य की कैटेगरी में आती है। ये आपका जो यामा है, ये यामा जो पुस्तक है यह महाकाव्य की कैटेगरी में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, तार सप्तक। आप इसको तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लगा लीजिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो आपको यह क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। तार सप्तक आखिर है क्या? तो आपको ध्यान रखना है यह एक काव्य संग्रह है, एक काव्य संग्रह है। और काव्य संग्रह ये ध्यान रखेंगे किसकी है? यह अज्ञेय की काव्य संग्रह है। सच्चिदानंद, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यह काव्य संग्रह है। इसका एक पॉइंट आपको तो प्रकाशन वर्ष में मिलेगा ही। क्वेश्चन ये बन जाता है तार सप्तक है क्या? तो आपको ध्यान रखना है तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। तार सप्तक को किसने लिखा है? तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। और तीसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट यहाँ आपका बन जाता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हिंदी काव्य में जो प्रयोगवाद है वो इसी के प्रकाशन से आरंभ हुआ है। तो यहां ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछ लेगा। यह क्या है? काव्य संग्रह है। किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा है। और यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे वो तार सप्तक है। अब यहाँ आपको जो ऑप्शन मिला है वो प्रकाशन वर्ष का मिला है, 1954, 1943, 1938, 1936। तो ये ध्यान रखेंगे ये 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले यह ध्यान में रखेंगे प्रगतिशील लेखक संघ जो है वो लेखकों का समूह है, लेखकों का समूह है। पहली पॉइंट तो आपका यहां क्लियर होता है कि यह लेखकों का समूह है। दूसरा पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे कि यह जो समूह था यह सामाजिक कुरीतियों, अन्याय, पिछड़ेपन का विरोध करता था। और इसकी स्थापना भी ध्यान में रखेंगे कि इसकी स्थापना जो थी वो 1936 में हुई। और लेकिन कहाँ हुई? तो आपको दिमाग में यह भी रखना पड़ेगा इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। क्लियर हो गया होगा? तो कितने पॉइंट आपके बने? प्रगतिशील लेखक संघ क्या है? लेखकों का समूह है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? लंदन में हुई। कब हुई? 1936 में हुई।
अगला क्वेश्चन आपका बनता है प्रगतिशील लेखक संघ प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो सुकुमार कवि किसे कहा जाता है प्रकृति का, यह आपको बताना है। और आपके ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो यह ध्यान रखेंगे, प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काव्य हिंदी पद्य के इतिहास में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। रसिक प्रिया किसकी रचना है। तो ध्यान रखेंगे, रसिक प्रिया आपका ऑप्शन है केशवदास, अज्ञेय, भूषण, महादेवी वर्मा। तो जो ये रसिक प्रिया है ये किसकी रचना है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, हमने इसको पहले भी बता रखा है, ये केशवदास की रचना है। देखिए आपका ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, हमने इसको पूरी तरह से डिटेल तरीके से आपको पद्य साहित्य के इतिहास में जब कालखंड का हम वर्णन कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आप एक झटके में अब बता सकते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और इसके रचयिता कौन है, तो आपको अच्छी तरह जानते हैं, चंद्र बरदाई। अगला क्वेश्चन भी देखें, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है। दूहा आपका ऑप्शन है, सबद है, साखी है और पद है। तो आपको बिल्कुल यहाँ आपको दिमाग इधर उधर नहीं रखना है, साखी बोला जाता है इनके दोहों को। आइए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। प्रयोगवाद हमने अभी क्वेश्चन में बताया कि प्रयोगवाद जो है वो ध्यान रखेंगे तार सप्तक की रचना से ही माना जाता है। और तार सप्तक की रचना किसने किया है, तो हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्सायन, अज्ञेय। यह आप ध्यान रखेंगे कि इसका ऑप्शन ख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी है। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। कुरुक्षेत्र पर, रश्मि रथी पर, उर्वशी पर, हुंकार पर। यह ध्यान रखेंगे चारों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। कुरुक्षेत्र पर इनको ज्ञानपीठ मिला, रश्मि रथी पर मिला कि उर्वशी पर मिला, हुंकार पर मिला। तो यह ध्यान में रखेंगे कि इनको जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है वो उर्वशी पर मिला है। अब अगर यह क्वेश्चन यहां और बन जाता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो उर्वशी पर तो मिला, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 1972 में 1972 में दिनकर जी को उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत की नायिका कौन है। तो साकेत एक ग्रंथ है और इस ग्रंथ में जो नायिका है वो कौन है, यशोधरा है, उर्मिला है, राधा है या द्रौपदी है। तो यहाँ आपका बिल्कुल समय नष्ट न करते हुए हम सीधे आंसर पे चलते हैं। तो इनकी जो नायिका है वो उर्मिला है। फिर आता है क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपका ऑप्शन है 1959, 1954, 1951, 1957। तो यहाँ क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल करना चाहूँगा कि ये जो तीसरा सप्तक है ये क्या है। तो तीसरा सप्तक जो है यह एक काव्य संग्रह है। पहला तो यहाँ भी आप दिमाग में रखेंगे, ये भी आपका क्या है, काव्य संग्रह है, ठीक। और यह काव्य संग्रह के साथ साथ ये 7 कवियों की बात इसमें कही गई है। आप यह भी ध्यान रखेंगे, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि
तीसरे सप्तक में कितने कवियों की बात बताई गई है? तो आप ध्यान रखेंगे यह काव्य संग्रह है, इसमें 7 कवियों की बात बताई गई है, 7 कवियों का उल्लेख किया गया है। अब इसका प्रकाशन कब हुआ है तो आप वह ध्यान में रखेंगे, इसका जो प्रकाशन है वो 1959 है। और किसने किया है, अब यह भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो यह भी ध्यान रखेंगे इसका प्रकाशन जो है वह भी अज्ञेय जी ने किया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीशल देवरासो किसकी रचना है? बीशल देवरासो नरपतनाल, भट्ट केदार, जगनिक या दलपत विजय। तो बीशल देवरासो भी हमारा आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, उस काल से संबंधित यह रचना है और हमने अच्छी तरह से इसको पहले भी पढ़ा रखा है। तो बीशल देव जो रासो जो रचना है वो नरपत नाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आप एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उसमें एक चीज होना चाहिए, जितने भी राइटर आपके सिलेबस में हैं उन राइटर्स का जो बायोग्राफी है, जो आपको की फैक्ट मिलने वाले हैं, उसमें बायोग्राफी के अंतर्गत में एक चीज ध्यान में रखेंगे कि इनकी प्रथम रचना और अंतिम रचना जरूर दिमाग में रखेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह कौन सी है, ये आपका क्वेश्चन है। अनघ है, भारत भारती है, पंचवटी है कि सिद्धराज है? तो आप बिल्कुल इसमें दिमाग इधर उधर न रखें। तो प्रथम जो काव्य संग्रह है वो भारत भारती है। तो ये आज का सेशन रहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और यह क्वेश्चन अभी हमने आज केवल 20 कराए हैं और ये क्वेश्चन का जो क्रम होगा लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होगा। और हमारा आप विश्वास रखें 50 से 60 क्वेश्चन जब हम इम्पोर्टेंट आपको करा लेंगे, उसके बाद हिंदी पद्य साहित्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो आप मेरे सेशन को देखें, सेशन कैसा लगा ये फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ चैनल आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।